हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इस सेक्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है। क्वेश्चन को पहले खुद से ज़रूर अटैम्प्ट करना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो मैं इसके सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ, आप वो भी फिर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन को खुद से ज़रूर आप लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है और हमें कूट और भाषा के रूप में भाषा दे रखी है डेक और इसका कूट लिखा गया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे फाइंडर का हमें कूट बताना है क्या बनेगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे भाषा को लिख लेता हूँ DECK और इसका कूट लिखा है EGFO। तो अगर आप देखोगे डी का संबंध ई के साथ है और यहाँ पे आपको सिर्फ एक लेटर आगे जाना है। उसी प्रकार से ई का संबंध जी के साथ है और यहाँ पे ये 2 लेटर आगे गए हैं, ई को छोड़ा और एफ को छोड़ा तो ये जी पे पहुँच गए। सी का संबंध एफ के साथ है और यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 लेटर आगे गए हैं, सी को छोड़ा, डी को छोड़ा, ई को छोड़ा तो ये एफ पे पहुँच गए। और के का संबंध ओ के साथ है, यहाँ पे ये 4 लेटर आगे गए हैं तो ये ओ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको बढ़ते क्रम में गैप्स लेने थे और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको गैप लेने हैं और फाइंडर के अंदर आपको ये लॉजिक लगाना है और जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प बी वाला फिर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए इन क्वेश्चनों का। देखो यहाँ पे हमें टॉनिक दे रखा है, इसका कूट लिखा है, प्रिंट दे रखा है, इसका कूट लिखा है, सुपर का कूट क्या बनेगा वो बताना है। तो अगर आप देखोगे भाषा के अंदर आपको 5 लेटर मिलेंगे और कूट के अंदर आपको 6 लेटर मिलेंगे। अगर यहाँ पे भी देखोगे भाषा में 5 लेटर, कूट के अंदर 6 लेटर, तो हमें सुपर के अंदर देखना है किस प्रकार से कूट बनेगा। तो सबसे पहले मैं टॉनिक और इसका कूट लिख लेता हूँ। तो साथियों यहाँ पे मैंने भाषा और कूट लिख ली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टी का संबंध यू के साथ है और यहाँ पे ये एक लेटर आगे जा रहे हैं। उसी प्रकार से ओ का संबंध पी के साथ है, यहाँ पे भी आपको एक लेटर आगे जाते हुए दिखाई देंगे। एन का संबंध ओ के साथ है, यहाँ पे भी एक लेटर आगे। आई का संबंध जे के साथ है, यहाँ पे भी एक लेटर आगे। पर अगर आप देखोगे सी का संबंध आपको इन दोनों के साथ देखने को मिलेगा और अगर आप यहाँ पे देखोगे सी के अंदर पहले आपको एक लेटर आगे जाना है, उसके बाद सी के अंदर एक लेटर आपको पीछे जाना है, जिससे कि आपको इस प्रकार से ये कूट प्राप्त होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कूट के अंदर आपको टोटल 6 लेटर मिलेंगे, एन वाले लेटर से आपको 2 लेटर बनाने होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें आर दे रखा है तो आर से मुझे 2 लेटर मिलेंगे, एक आगे मिलेगा तो आगे मिलेगा एस और पीछे क्या मिलेगा क्यू। तो अगर मैं चेक करूं विकल्प को तो ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, एंड में एस और क्यू दे रखा है। ऑप्शन बी कट जाएगा, एफ क्यू दे रखा है। ऑप्शन सी आंसर बन सकता है, ऑप्शन डी कट जाएगा। तो यहाँ से हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, 2 ऑप्शन बचे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आगे वाले से और हमें दे रखा है एस, एस के अंदर एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे टी मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ए और सी के अंदर पहले स्थान पे टी देखने को मिल रहा है, दूसरे स्थान पे दोनों के अंदर हमें सेम लेटर देखने को मिल रहा है। तो हम सीधा तीसरे लेटर से स्टार्ट करेंगे और तीसरा लेटर क्या है पी, और पी के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे और हमें मिलेगा क्यू, तो टी वी क्यू। और अगर आप विकल्प देखोगे टी वी क्यू ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको लिखना नहीं है, कैलकुलेशन माइंड में करना है ताकि 10 से 12 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से वाला क्वेश्चन करेंगे। साथियों यहाँ पे हमने भाषा और कूट लिख ली है, देखो किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पे डी का संबंध आपको ई के साथ मिलेगा और एक लेटर आपको आगे जाना है। के का संबंध आपको एल के साथ मिलेगा, यहाँ पे आपको एक लेटर आगे जाना है। आई का संबंध जे के साथ है, एक लेटर आगे गए हैं। एस का संबंध टी के साथ है, यहाँ पे भी एक लेटर आगे गए हैं। तो यहाँ पे आपको पहले वाला जो भाषा के अंदर लेटर लिखा है उसका संबंध एंड वाले लेटर के साथ होगा कूट में, और जो एंड में लिखा है भाषा में उसका संबंध कूट में पहले वाले लेटर से होगा। इस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन बनाना था और कॉमन लॉजिक है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको बताना है
इसका क्या कूट बनेगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन इसका बी वाला बन जाएगा। ठीक है, आप लगा के देख सकते हैं सेम लॉजिक को, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे फिर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें रिंग्स का कूट दे रखा है, पर्स का कूट दे रखा है, स्टॉर्म का कूट क्या होगा बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे भाषा को लिख लेते हैं जो कि RINGS है और इसका कूट है IRNSG। तो अगर आप देखोगे सिमिलर लेटर देखने को मिल रहे हैं, बस स्थान चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप देखोगे आई को ये लेके आगे पहले स्थान पे, आर को दूसरे स्थान पर, एन के स्थान में कोई भी चेंजेस नहीं है, फिर जी को ले गए एंड में, एस को ले गए सेकंड स्थान पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने कूट लगाया है। इजी क्वेश्चन है, स्टॉर्म में कूट लगाना है आपको और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इसका फिर ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ईजी होते हैं, हार्डली 10 से 12 सेकंड लगते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़े टफ क्वेश्चन बनते हैं, उनमें आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं तो मार्क कर लेना, इसमें जो लॉजिक लगा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। पहले क्वेश्चन खुद से जरूर ट्राई कर लेना, एक बारी नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप फिर मेरा आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें फैशन का कूट दे रखा है, ब्लैंकेट का क्या कूट बनेगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पे मैंने भाषा और कूट लिख ली है, साथ में नंबर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है किस प्रकार से स्थान को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 7वें नंबर पे जो भाषा में लेटर लिखा था वो अब कूट के अंदर पहले स्थान पे आपको आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे जो लिखा था वो आ गया है, आपको दिखेगा दूसरे स्थान पर। उसके बाद अगर आप देखोगे कूट के अंदर जो भाषा में तीसरे स्थान पे था उसके स्थान में यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, वो अपने स्थान पे एज इट इज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एफ देखोगे जो पहले स्थान पे था भाषा में वो कूट के अंदर आप देख सकते हो चौथे स्थान पे चला गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे जो भाषा में लिखा था ए वो आप देख सकते हो 5वें स्थान पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एच जो चौथे पे था वो आपको छठे पे दिख रहा है और उसके बाद अगर आप देखोगे जो छठे पे था वो यहाँ पे आपको 7वें पे दिख रहा है। ठीक है, तो स्थान चेंज किए गए हैं, आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्थान चेंज किए गए हैं। अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन से तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्थान चेंज होते हुए दिखेंगे। ए को देख सकते हो किधर चला गया है, उसके बाद आई देखोगे तो दूसरे स्थान पे आ चुका है, ओ देखेगे तो वो 7वें पे चला गया है और एच देखोगे जो चौथे पे था वो छठे पे चला गया है। तो यहाँ पे लेटर्स के स्थान चेंज किए गए हैं और किस प्रकार से किए गए हैं उसको आपको समझना था। ठीक है, तो सेम आपको लॉजिक लगाना है बकेट के अंदर और बताना है क्या आंसर बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन फिर बी वाला बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि कोई भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा होता है और पेपर का प्रेशर भी होता है। तो ऐसे लॉजिक्स को ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने ऐसा कुछ तो आप कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे आपको गैप देखना है और गैप कैसे मिलेगा आपको -3 लेटर का, यानी कि आप जब भी लेटर्स देखोगे उनके बीच में गैप देखोगे तो -3 लेटर्स का गैप देखने को मिलेगा। जैसे टेम्पर दे रखा है, इसका कूट लिखा है तो यहाँ पे टी है, टी से क्यू तक जाने के लिए -3 लेटर, सेम ई से बी तक जाने के लिए -3 लेटर, एम से जे तक जाने के लिए -3 लेटर। तो यहाँ पे आपको -3 यानी कि 3-3 लेटर्स का गैप लेना है पीछे की साइड तो आपको कूट मिलेगा। तो पोस्टेड दे रखा है और यहाँ पे हमें सेम लॉजिक लगाना है, यानी कि पी के अंदर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें एम मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए आंसर, बी आंसर, सी, डी से बी में एम दे रखा है, कोई भी आंसर बन सकता है। उसके बाद ओ दे रखा है, 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें एल मिल जाएगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा, एम दे रखा है, डी भी आंसर बन सकता है। तो नेक्स्ट लेटर देखना होगा, एस दे रखा है, एस के अंदर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें पी मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए कट जाएगा, तीसरे स्थान पे ओ दे रखा है, बी कट जाएगा, क्यू दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश हमेशा करें ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलें ताकि जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें विद एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो लॉजिक लगाना है वो है -1 लेटर का। आपको -1 यानी कि
एक लेटर का गैप लेके चलना है पीछे की साइड, तो आपको अपना कूट मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे एन दे रखा है, एन के अंदर एक लेटर पीछे जाऊंगा तो एम मिलेगा, ओ के अंदर एक लेटर पीछे जाऊंगा तो एन मिलेगा, आर के अंदर एक लेटर पीछे जाऊंगा तो क्यू मिलेगा। तो सेम आपको ये लॉजिक लगाना है सिडनी में। तो अगर आप देखोगे एस दे रखा है, एस के अंदर एक लेटर पीछे जाएंगे तो आर मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, एक्स दे रखा है, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा, डी आंसर बन सकता है। तो अगला लेटर वाई दे रखा है, वाई के अंदर एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे एक्स मिलेगा। और अगर अब मैं विकल्प की बात करूं तो यहाँ पे भी एक्स देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी में, और डी के अंदर भी एक्स देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, डी दे रखा है, एक लेटर पीछे जाएंगे तो सी मिलेगा। और अगर आप विकल्प चेक करोगे थर्ड स्थान पर बी में एम दे रखा है तो कट जाएगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के 3 लेटर तक आपको -1 करके चलना है, उसके बाद बचे 3 लेटर्स के लिए आपको +1 करके चलना होगा। ठीक है, ये लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे हमें सनसेट दे रखा है, तो स्टार्टिंग के 3 लेटर अगर आप देखोगे SUN, यहाँ पे आपको 3 लेटर में पीछे जाना होगा, एक एक लेटर। जैसे कि S में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो R मिलेगा, U में एक लेटर पीछे जाऊंगा T मिलेगा, N के अंदर एक लेटर पीछे जाऊंगा तो M मिलेगा। उसके बाद SET, अब हमें आगे चलना होगा। S में मैं एक लेटर आगे जाऊंगा T मिलेगा, E में एक लेटर आगे जाऊंगा F मिलेगा, T में एक लेटर आगे जाऊंगा तो U मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना था। जॉर्डन दे रखा है, एक लेटर पीछे जाएंगे J में तो हमें I मिलेगा, तो सबसे पहला लेटर I हो जाएगा। और अगर आप विकल्प चेक करोगे ऑप्शन ए आंसर नहीं बन सकता है, N दे रखा है, बाकी कोई भी आंसर बन सकता है। तो हमें आगे चेक करना होगा। तो उससे पहले अगर आप विकल्प देखोगे NQ 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 हमें सभी में देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें सीधा स्टार्ट करना होगा चौथे लेटर से, क्योंकि सभी में NQ सेम मिल रहा है। तो चौथा लेटर हमें D दे रखा है, D में एक लेटर आगे जाएंगे तो हमें E मिलेगा। और इस प्रकार से ऑप्शन B कट जाएगा, F दे रखा है, C और D में से कोई भी आंसर बन सकता है। तो नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, E दे रखा है, E में एक लेटर आगे जाएंगे तो F मिलेगा, और F आपको ऑप्शन D में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो यहाँ पे हमें फील्ड का कोड दे रखा है, NEFT का क्या कोड बनेगा वो बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप M को देखोगे, M के अंदर अगर एक लेटर आगे जाओगे तो आपको N मिलेगा। ठीक है ना, M में अगर मैं एक लेटर आगे चला जाता हूँ तो मुझे N मिल जाएगा। उसके बाद I के अंदर अगर मैं एक लेटर आगे चला जाता हूँ तो J मिलेगा, और N के अंदर अगर मैं एक लेटर आगे चला जाता हूँ तो मुझे O मिलेगा। ठीक है, उसके बाद D के अंदर अगर मैं एक लेटर आगे चला जाता हूँ तो मुझे E मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक एक लेटर आगे जाना था, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेटर प्राप्त होगा। तो सेम NEFT में लगाना है, N के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे तो O मिलेगा। और अगर आप विकल्प चेक करोगे ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी आंसर बन सकता है। ई के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे तो एफ मिलेगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी और डी में एफ एफ दे रखा है। तो नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, एफ दे रखा है, एफ के अंदर एक लेटर आगे जाऊंगा जी मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक लगा रखा है। अगर आप देखोगे TOY का हमें ये कोड दे रखा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल एक लेटर आगे जा रहे हैं। T के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे U मिलेगा, O के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे P मिलेगा, Y के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे तो Z मिलेगा। सिंपल है, मोनो में एक कोड लगाओगे तो आपको ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़े शब्द दे रखे हैं, सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, एक बारी देखना जरूर है, 10 से 12 सेकंड दोगे तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा पाएंगे। तो बहुत इजी है। यहाँ पे हमें फार्मास्यूटिकल का कोड दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक का क्या कोड बनेगा बताना है। तो देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो है +1 -1 +1 -1, सेम रिपीटेशन होता रहेगा जब तक कि लेटर नहीं खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे P दे रखा है, P के अंदर एक लेटर आगे जाओगे तो आपको Q मिलेगा। तो यहाँ पे आपको Q आता हुआ दिख रहा है। H दे रखा है, H के अंदर आपको एक लेटर पीछे जाना है, पीछे जाओगे तो G मिल जाएगा। A दे रखा है, A के अंदर एक लेटर आगे जाओगे तो B मिलेगा। तो सेम लॉजिक आपको लगाना है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, और जो आंसर मिलेगा आपको वो विकल्प डी वाला मिलेगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप लगा सकते हैं, सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फर्स्ट का कोड दे रखा है, नोस्टैल्जिक का क्या कोड बनेगा बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पे हमने भाषा कोड को लिख लिया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्थान चेंज किए जा रहे हैं,
जो पहले स्थान पे लिखा है वो एंड में चला गया है, जो एंड में लिखा है वो पहले स्थान पे आ गया है। ठीक है, दूसरे पे लिखा है वो चौथे पे, और जो चौथे पे लिखा था वो दूसरे पे, और तीसरे लेटर के स्थान में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो अपने स्थान पे है। तो सेम लॉजिक आपको नॉस्टैल्जिक में लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी दे रखा है, सी आपको पहले स्थान पे आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको आई आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, और दे रखा है, सी नहीं बनेगा, सी जी दे रखा है जबकि सी आई चाहिए था, डी नहीं बनेगा, टी दे रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार का लॉजिक जो है बिठा रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे जो गैप लिए गए हैं, काफ़ी बड़े डिस्टेंस में गैप लिए गए हैं, उसको समझना होगा। यहाँ पे हमें रिफाइंड का कूड दे रखा है, सॉल्वेंट का क्या कूड बनेगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों यहाँ पे मैंने भाषा और कूड को लिख लिया है, और यहाँ पे जो संबंध आपको देखने को मिलेगा वो पहले लेटर का एंड वाले से मिलेगा, और जो गैप लेना है वो है -6 और +6। इस प्रकार से आपको गैप फॉलो करना होगा। तो आर का संबंध एल के साथ है, और यहाँ पे -6 लेटर किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे ई का संबंध आपको के साथ मिलेगा, और यहाँ पे +6 लेटर आगे जाता हुआ दिखाई देगा, और एफ का संबंध आपको जेड के साथ दिखेगा, और यहाँ पे क्या करा इन्होंने 6 लेटर पीछे गए हैं, यानी कि एफ के अंदर जब आप 6 लेटर पीछे जाओगे तो आपको जेड मिलेगा। उसी प्रकार से आई का संबंध ओ के साथ है, यहाँ पे +6 लेटर आगे गए हैं। एन का संबंध एच के साथ है, एन में आप 6 लेटर पीछे जाओगे तो आपको एच मिलेगा, और ई का संबंध आपको साथ मिलेगा, यानी कि ई में जब आप 6 लेटर आगे जाओगे तो आपको के मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिलेशन बैठा है। तो आपको सॉल्वेंट में बताना है किस प्रकार से आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प बी वाला बन जाएगा। ठीक है, लॉजिक सेम लगाना है, इसी प्रकार से क्रॉस रिलेशन लेना है, इस प्रकार से गैप लेना है, तब जाके आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस ठीक तरीके से करनी होगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहाँ पे आपको कपिल का कूट दे रखा है, सरोज का कूट दे रखा है, पूजा का कूट क्या बनेगा वो बताना है। तो यहाँ पे जो लॉजिक फॉलो किया गया है, ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स में आपको +3 का गैप दिखेगा, उसके बाद के 3 लेटर में आपको +2 +2 +2, इस प्रकार से आपको गैप देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कपिल में के है, के में सबसे पहले ये 3 लेटर आगे जाएंगे तो इनको एन मिलेगा, यानी कि के को छोड़ूंगा, एल को छोड़ूंगा, एम को छोड़ूंगा तो मैं एन पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ए का संबंध डी के साथ है, तो यहाँ पे भी 3 लेटर आगे गए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, पी का संबंध जो है आर के साथ है, यहाँ पे ये 2 लेटर आगे जा रहे हैं। आई का संबंध के साथ है, 2 लेटर आगे गए हैं। एल का संबंध एन के साथ है, 2 लेटर आगे गए हैं। तो सेम लॉजिक आपको किस में लगाना है, पूजा में लगाना है, और बताना है क्या आंसर बनेगा। तो पी के अंदर आपको 3 लेटर आगे जाना होगा, जब आप 3 लेटर आगे जाओगे तो एस मिलेगा। और अगर आप विकल्प चेक करोगे, सभी में पहले स्थान पे एस दे रखा है, तो नेक्स्ट लेटर देखेंगे ओ है, ओ के अंदर 3 लेटर आगे जाओगे तो आपको आर मिलेगा। और अगर आप विकल्प चेक करोगे, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, सी बन सकता है, डी बन सकता है। तो आगे चेक करेंगे, ओ दे रखा है, ओ में हम 2 लेटर आगे जाएंगे, और जब मैं 2 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे क्यू मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन सी आंसर बन सकता है, डी कट जाएगा तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको लॉजिक को फॉलो करना था। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और कोशिश करना है इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक लगेगा, देखना है कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने रीजनिंग के एनालॉजी से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन कवर करे हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग के इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस लगानी है, एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले वीडियो देख लेंगे, तब भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।